माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कोई गलत नहीं था। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे हुआ, बिहार की जनसंख्या कंट्रोल कैसे हुआ, वो चीज को उन्होंने बताया कि बच्चियां जब शिक्षित हो गई हैं तो जनसंख्या कंट्रोल है आज के डेट में। पहले बच्चियां शिक्षित नहीं रहती थी तो जनसंख्या वृद्धि काफी तीव्र गति से होती थी। बीजेपी के लोगों का विरोध के अलावा कोई कार्य है नहीं। ये लोग तो नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले बेटियों को बचाना पड़ता था बीजेपी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से। बीजेपी के लोगों के पास कोई काम है नहीं, न उनकी अपनी जमीन है न कोई जमीन है, तो बस हल्ला करना और हंगामा करना, सड़क पे बैठना। सदन में इतने 4 दिन 5 दिन का सेशन था, इसमें जनहित में जो कार्य करने थे उसके अगेंस्ट में लोग हमेशा रहते हैं। जनहित का कोई कार्य लोग करना नहीं चाहते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी। उनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल जो हमसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे रहेगा कि अभी जो पंचायती राज का जो कार्यपालक पदाधिकारी होते थे, अब तक जो थे पिछले 2 वर्षों से बिहार के जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है विधानसभा से एक पास करा लिया गया कानून जो कि पहले जैसा हो गया, वीडियो ही पंचायती राज विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे। इसको किस प्रकार से देखते हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? कोई रिएक्शन नहीं है। पूर्व की व्यवस्था है, जो पूर्व की व्यवस्था थी, बीच में साल भर से चेंज हुआ था, फिर कैबिनेट का डिसीजन हो गया पूर्व व्यवस्था ही सही है, उसे लागू किया जाए ताकि प्रखंड कार्यालय में जो कोऑर्डिनेशन की कमी होती थी वो दूर हो जाए। वीडियो को पार मिल गया, क्या आप खुश हैं इस बात से? खुशी और नाराजगी की बात है ही कहाँ। सरकार का निर्णय है कब किस पदाधिकारी से कौन सा कार्य लेना है, ये सरकार निर्णय लेती है। और सरकार ने निर्णय लिया है कि नहीं, पूर्व की जो परिपाटी थी उसे लागू किया जाओ, चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार से उनका कुछ दिनों पहले विधानसभा में, उसके बाद बिहार विधान परिषद में महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट आया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देख, सबसे बड़ा दिक्कत मीडिया वालों जी के साथ यही होता है कि आप लोग निगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के उत्थान में, बच्चियों के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कोई गलत नहीं था। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे हुआ, बिहार की जनसंख्या कंट्रोल कैसे हुआ, वो चीज को उन्होंने बताया कि बच्चियां जब शिक्षित हो गई हैं तो जनसंख्या कंट्रोल है आज के डेट में। पहले बच्चियां शिक्षित नहीं रहती थी तो जनसंख्या वृद्धि काफी तीव्र गति से होती थी, तो वो ऐसा कोई गलत बात नहीं। उन्होंने महिला उत्थान की बात किया कि महिलाओं का जब उत्थान होगा, महिला जब सशक्त होगी, सुदृढ़ होंगी, तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में विकास होगा। अच्छा, इस उनके स्टेटमेंट को लेकर देखा जा रहा था कि काफी ज्यादा हंगामा हुआ। बीजेपी के जो लोग थे काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे, चाहे बिहार विधानसभा के मेंबर्स की बात करें, बिहार विधान परिषद के मेंबर्स की बात करें, तो ये लोग तो काफी इसका विरोध कर रहे थे। बीजेपी के लोगों का विरोध के अलावा कोई कार्य है नहीं। ये लोग तो नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले बेटियों को बचाना पड़ता था बीजेपी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से। आप देखेंगे कई घटना है यहाँ बीजेपी के एमएलए एमपी, कई उनके वरिष्ठ नेता इस तरह की बालिकाओं के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किए हैं, कैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। और कई लोगों पे तो रेप केस, कई तरह का केसेज है। जब इनकी नारा आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद की आप घटना देखेंगे तो बीजेपी के लोग ऐसे कई तरह की हरकतें की। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट कई तरह ऐसा है जो कि अभद्र है, आपत्तिजनक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसा कोई अभद्र टिप्पणी महिलाओं पे नहीं किया। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य किया गया है, आप उसके तरफ देखें, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति नजरिया जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल कि इसके अगले दिन विधानसभा में देखने को मिला था, कहा जा रहा था नीतीश कुमार ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मान के, दलितों का अपमान किया, उसको लेकर बीजेपी के लोग भी काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हर बात में वही चीज बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग जी, चूंकि विपक्ष में है बिहार में, बीजेपी के लोगों के पास कोई काम है नहीं, न उनकी अपनी जमीन है न कोई जमीन है, तो बस हल्ला करना और हंगामा करना, सड़क पे बैठना। सदन में इतने 4 दिन 5 दिन का सेशन था, इसमें जनहित में जो कार्य करने थे उसके अगेंस्ट में लोग हमेशा रहते हैं। जनहित का कोई कार्य लोग करना नहीं चाहते हैं। गलत तरह की बयानबाजी और गलत तरह का स्टेटमेंट देना इनका परिपाटी बना हुआ है। बिहार में भी आरक्षण संशोधन किया गया, आरक्षण का जो पहले दायरा था उसको बढ़ाया गया, दलितों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इस पर आपने क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरक्षण जो जातीय जनगणना हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, और मैं सभी दलों का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना के बाद जिसकी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली जो चरितार्थ कहावत है, कई आपने मंच पे भी सुना होगा, सभी लोग कहते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी ये बातें करते हैं, लेकिन जब करना होता है तो करने के समय ये लोग पीछे हट जाते हैं। ये जातीय जनगणना की बातें बिहार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बिहार को
बिहार के प्रदेशों को बोला कि प्रदेश चाहे तो अपनी करा सकता है। तो पूरे देश में बिहार ऐसा पहला प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने पहल करते हुए जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना के आधार पे जिसकी जितनी जनसंख्या वृद्धि है उस आधार पर उन्होंने आरक्षण का भी प्रावधान किया। ये देश में पहला मतलब प्रदेश है जहाँ इस तरह का कार्य हुआ है। इससे निश्चित तौर पे दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का सभी वर्गों का सम्मान बढ़ेगा और सबकी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप चूंकि सरकार के पार्ट हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि सरकार बिहार की स्टेबल है, जो गठबंधन की सरकार है अभी रहेगी या फिर पलटेगी? निश्चित तौर पे महागठबंधन की जो सरकार है एकदम पूरी तरह से स्टेबल है, इसमें कहीं कोई पट नहीं है। अगर कोई कसता भी इस तरह की कोई है तो दिग्भ्रमित करता है। और ये भी चीज आप नहीं बोले, मैं ही बोल देता कि ये भी स्टेटमेंट भाजपा के लोग ही देते हैं कि सरकार स्थिर नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से महागठबंधन की स्थिर है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन जो हुआ है हमारे देश में, इंडिया गठबंधन आ रही है केंद्र में 2024 में इनका सत्ता समाप्त होने वाला है। तो ये आनंद फानंद में कुछ भी बोल देंगे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइएगा 24 में? प्रधानमंत्री तो जब तय होगा, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के शीर्ष बैठेंगे और तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। अभी तो इंडिया गठबंधन बनी हुई है, इस पे सारी बातें हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और जब जैसे चुनाव आएगा, जब जीतेगा आदमी, जिसकी जो होगी अपना इंडिया गठबंधन में जो तय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरली प्रसाद गौतम को कर दिया कि बिहार की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, पूरी तरह से स्थिर है, स्टेबल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाजपा के लोग भ्रमित कर रहे हैं बिहार की सरकार जो है स्टेबल नहीं है।